मेरा मानना है कि अगर दूध और दूध से बने उत्पाद, अगर इसकी केवल मिलावटखोरी रोक दिया जाए तो गांव से किसान के बच्चों का पलायन बंद हो जाएगा। और देखिए, रामदेव जी का घी का सैंपल अभी फेल हुआ है। उसी में मैंने ये पढ़ा कि 4 साल बाद रिपोर्ट आई है। अब पता नहीं क्या सत्यता है क्या नहीं सत्यता है, लेकिन उसी में मैंने पढ़ा कि रिपोर्ट 4 साल बाद आई है। ये क्या है? जो रिपोर्ट 2 घंटे में 4 घंटे में जो लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है, लोग नकली सामान खा रहे हैं, अगर उसकी 4 साल बाद रिपोर्ट आएगी, 2 साल बाद रिपोर्ट आएगी, तो उस 4 साल में कितने लोगों ने घी खाया? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और कितने लोग उसके कारण बीमार पड़े, कितने परिवार समाप्त हो गए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और देखिए, एक समय था कि एक रामदेव थे, क्योंकि रामदेव जी का नाम इसलिए कि बड़े ब्रांड थे, और मैंने लिया भी नहीं था, उनके चेले ने ये नाम मुझसे मतलब झगड़ा करके लिवा दिया। तो आज जो मैं देख रहा हूं, ये बड़े ब्रांड, उसके अलावा भी कई बड़े ब्रांड हैं, कोई भी जांच करा ले और मानक पर खरे नहीं उतरेंगे। तो हमारा तो सरकार से कहना है कि इसको अभियान के रूप में लेना चाहिए, और केवल एक सरकार नहीं, सारी सरकारों को इसको अभियान के रूप में लेना चाहिए और लोगों की जान माल की रक्षा करनी चाहिए। और इसी से गांवों का पलायन जो हो रहा है किसानों का रुक जाएगा, दूध का रेट थोड़ा बढ़ेगा, जिससे गांव वाले गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, काम में लग जाएंगे, बेरोजगारी समाप्त होगी और इज्जत से अपने घर पर रहेंगे। जिस तरीके से पराली जलाई जा रही, अभी भी जलाई जा रही है, ऐसा लगता था कि जैसे आग लगी हुई है। फिर मैंने पता किया क्या इसके लिए कानून है। हाँ, कानून है। 1 एकड़ पर इतना जुर्माना, 2 एकड़ पर इतना जुर्माना, उसमें DM की सीधे सीधे जिम्मेदारी है, पुलिस विभाग को भी जिम्मेदारी की है। यहाँ तक उसमें दिया गया है कि इससे ड्रोन से निगरानी होगी, उसकी रिपोर्ट होगी, सारे कानून है। लेकिन देख लीजिए आज दिल्ली की हालत क्या है। तो अब दिल्ली की हालत को दिल्ली को जिम्मेदार मान लिया जाए, केवल पंजाब को जिम्मेदार मान लिया जाए। आखिर पराली पर कानून है कि नहीं है? और पराली जल रही है कि नहीं जल रही है? कोई थाना, प्रदेश का कोई थाना बतावे कि मैंने पराली का एक चालान किया है, एक आदमी का जुर्माना किया है। महर्षि पतंजलि जो हमारे गोंडा के धरोहर है, देखिए, उन्होंने स्वदेशी का रास्ता चुना, और स्वदेशी रास्ता चुनने के बाद वो बिल्कुल भटक गए, और उन्होंने हर वो काम किया जो नहीं करना चाहिए। और मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि महर्षि पतंजलि जी का नाम आप लेते हैं या आपके श्रद्धा के पुरुष हैं, आप उनको श्रद्धा करते हैं, उनके नाम पर आप ब्रांड चलाए, तो महर्षि पतंजलि को के लिए आपने क्या किया? आपने क्या किया, या आगे आपकी योजना क्या है? तो लेकिन साहब, चल रहा है तो इस पर क्या कहा जाए? जो चल रहा है वो चल रहा है। ये बताइए, कानपुर से एक मिठाई चलती है और सीवान तक, देवरिया तक सुबह सुबह रख दी जाती है, तो केवल रामदेव जी को उद्देश्य मान लिया जाए? इसको कौन जिम्मेदार है? इसी आपके बस स्टैंड पर नकली खोआ उतरता है और घन से तोड़ा जाता है। इसी गोंडा बस स्टैंड पर डेली हर मार्केट में जो लपेटी हुई बर्फी, ये जो है, ये क्या है? ये कानपुर से चलती है। ये किस चीज की बनती है? तो साहब, कोई चला वाला नहीं रहा है, और भगवान चला रहे हैं। सांसद जनता बनाती है, और जनता मुझको बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि पार्टी को निर्णय लेना पड़ा
और मेरी जगह पर मेरे सुपुत्र को सांसद बनाया गया। तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तो देखेंगे कि कहाँ का जनप्रतिनिधि ज्यादा अत्याचार मचाए हुए है। देखेंगे कि किस जनप्रतिनिधि को जनता नहीं पसंद करती है, हैं? लेकिन आप बता दीजिए, आप बेबाक बोलने के लिए नहीं, बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि हम 2 साल पहले 3 साल बाद आपको पहले बता दें। लेकिन कहीं ना कहीं पत्ता कब खोलेंगे? ये पत्ता 6 महीना पहले जनता खोल देगी। अच्छा, आपने 6 महीना पहले जनता खोल देगी, हम नहीं खोलेंगे। आप कहाँ लड़ेंगे? नहीं, जनता बताएगी हम कहाँ से लड़ेंगे। जनता ही लड़ाएगी, हम नहीं लड़ेंगे। जनता ही लड़ाएगी, जनता इस बार बैठने नहीं देगी। जनता से नहीं, जनता अपने आप कहेगी, कह रही है, हम नहीं कहलवाएंगे। जनता अपने आप कह रही है, जनता अपने आप कह रही है। एक राजा के काम नहीं भरेंगे? ना भरे, ना भरे भाई, वो तो राजा हैं। इस समय राजा बहुत पैदा हो गए ना देश में, प्रदेश में, ये सब राजा लोग हैं। फोटो लेते हैं, उसमें बच्चों की संख्या ज्यादा रहती है, लेकिन 8-10 जिले के आदमी केवल फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। तो फोटो किसी के साथ किसी का खींचा जा सकता है। अब फोटो के अलावा अगर कुछ है तो आदमी जवाब देगा। फोटो आधार नहीं हो सकता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH